कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, जो होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। और बीरपुर विधानसभा में भी जनस्वराज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बीरपुर की रहने वाली जिला पार्षद रेणु चौधरी जी जनस्वराज पार्टी से बीरपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं चंदन भारद्वाज जी। हम इनसे जानेंगे कि बीरपुर विधानसभा में क्या क्या खेला होने वाला है आपकी बार। चंदन जी, भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। भरोसा एक्सप्रेस के जितने भी व्यूअर्स हैं सबों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला सवाल, आपने जनस्वराज को ही क्यों चुना? आपकी माताजी सुनने में आ रही है जनस्वराज से चुनाव लड़ने जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है अजीत जी। देखिए, ये तो संगठनात्मक व्यवस्था है और लोकतंत्र में पब्लिक सबसे बड़ी चीज़ है, जनता मालिक होती है। वो निर्णय करेगी कि किनको चुनाव लड़ना है, क्यों। चुनाव सबसे बड़ा चीज़ है। चुनाव का मतलब ही होता है चयन, और चयन का जो परिप्रेक्ष्य है वो जनता के लिए है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यहाँ पर जनस्वराज एक पहले मुहिम थी, आज के समय में 2 अक्टूबर को वो पार्टी की रूपरेखा ले चुकी है और हर एक विधानसभा में प्रशांत जी का या जनस्वराज परिवार का एक स्टैंड है कि बिहार की 243 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, 243 पे चुनाव लड़ेगी और उस मुहिम के तहत कोई ना कोई जनस्वराजी ही चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनेगी और जनस्वराज का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह से प्रसार हो रहा है, मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जनता जो है अब इस चीज़ से ऊपर उठ करके नए बिहार की परिकल्पना में, नए बिहार के इस परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़ने का काम सोच रही है। क्योंकि सोच रही है बिहार अभी तक जो है जातिवाद में उलझा हुआ बिहार मिला, लाचार बिहार मिला, बेबस बिहार मिला। अब जो है एक बेहतर बिहार की परिकल्पना के साथ जनता आगे जाना चाह रही है। आपको क्या लगता है जनस्वराज पार्टी जिस तरह से बिहार में काम कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, आने वाले चुनाव में कहाँ तक खेला कर सकती है? नहीं, देखिए, खेला तो पब्लिक करेगी श्रीमान। खेला एक चलन आया, एक ट्रेंड आया। जब समय बंगाल का चुनाव था अजीत बाबू, तो बंगाल के समय में ये चला खेला हो गया, खेला हो गया, ठीक है। वहाँ से ये बातें जो है, कहावत है, एक लोकोक्ति जो है वो थोड़ा सा प्रासंगिक हो गया और जनमानस पे इसकी बातें आ गए, थोड़ा सा हर एक टोन में आ गया कि खेला हो गया। तो देखिए, खेला होने की बात नहीं है। पब्लिक अपने हक, हकूक, अधिकार के लिए प्रयास कर रही है, सोच रही है और जनमानस को जगाने की बात है। लोग सभी जो रहे, प्रशांत जी एक 2 ही चीज बिंदु पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दूसरी पलायन। और जिस एज ग्रुप में जो भी व्यक्ति है उनके लिए उनके पास एक रूट मैप कि अमुक व्यक्ति, जैसे 10 से लेके 15 साल के जो भी युवा हैं, किशोर हैं, तो उनके लिए भी एक उनके पास रूट मैप है। फिर वयस्क आदमी के लिए भी उनके पास रूट मैप है और 60 एंड एबव आदमी के लिए भी उनके पास रूट मैप है। हर एक व्यक्ति का एक सेगमेंटेशन होता है लाइफ में कि बच्चे हैं तो उनको बेहतर शिक्षा चाहिए, शिक्षा अगर मिल गया तो उसके बाद प्लेसमेंट चाहिए, हर एक काम को, हाथ को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए। और उसके बाद जो आदमी वयस्क के बाद वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, उनको सहारे की आवश्यकता होती है, उनको एक छत्र छाया की आवश्यकता होती है, उनको एक केयर की आवश्यकता होती है। तो वो किस मानक पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी एक सुनियोजित उनके पास रूपरेखा है और उसी की चर्चा वो कर रहे हैं। जनमानस को जगाने की बात है, जनमानस की बात को टटोल करके आगे आने की बात है। जनस्वराज का यही मुहिम है। जनस्वराज मतलब ही होता है जनता का सोच, जनता का राज। अभी तक जो भी बातें हैं आप देखिएगा, कहीं भी विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहीं भी वो अमूमन पार्टियां जो है वो अपने किसी भी संगठन से किसी भी व्यक्ति को थोप देती कि आपको इन्हीं व्यक्ति में से चुनना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यही हो जाता है, इन्हीं में आपको चुनना होगा। हमारे यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं भी है, सामाजिक समस्याएं भी है और बहुत सारी समस्याओं का अंबार है हमारा क्षेत्र। बीरपुर विधानसभा में आप पाएंगे कि यहाँ पर 3 प्रखंड है। तीनों प्रखंड की अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। नारायणपुर नदियों का जाल है,
जिस हिसाब से जो समुचित व्यवस्थाएं मुझे लगता है होनी चाहिए, वो अभी तक बहुत सारे संसाधनों का अभाव है नारायणपुर में। आप शैक्षणिक स्तर से लेकर के सामरिक रूप से देखेंगे तो उसका भी वहाँ पर दिक्कत अभी तक हमको दिख रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा ये तीनों प्रखंड है वो कृषि आधारित है। कृषि आधारित होने के चलते जो है मैक्सिमम जो एफर्ट्स है जो किसान के लिए होनी चाहिए वो धरातल पे अभी तक नहीं है। चाहे उर्वरक का बात हो, चाहे पानी की समस्या हो, किसान को जो है खेत तक पानी की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, अगर भंडारण की बात हो, अगर आप इस सारी चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बीरपुर अभी हमारा पिछड़ा है। आपकी माता जी जी जिला पार्षद बहुत दिनों से, कितने साल से? नहीं देखिए, इस टर्म में वो चुनाव जनता के आशीर्वाद से ये चुनाव जीती हैं और अंक प्रतिशत में आप देखेंगे तो उन्होंने जिला में सबसे ज़्यादा अंक प्रतिशत से चुनाव जीता है। तो अपने कार्यकाल में जी आपके द्वारा अपनी जनता के लिए क्या सब कार्य किया गया? नहीं देखिए, जनता सबसे पहले जैसे ही चुनाव उन्होंने चुनाव जनता ने उनको बिठाया चुनाव जिता करके, तो जिला में भी शिक्षा समिति की वो अध्यक्ष रही हैं। तो अपने कार्यकाल में जिस विभाग में भी रही हैं वहाँ पर शिक्षक की बहाली हो गई, आश्रित की बहाली हो गई, बिना भ्रष्टाचार के वो व्यवस्थाएं वहाँ पर मुहैया कराई गई, जिसका चलते कुछ शिक्षकों की रिक्तियाँ थी उनको भरा गया। फिर के पाठक जी आए तो उन्होंने त्वरित करते हुए जो स्थितियाँ थी कि विद्यालय में सिर्फ भवन था, शिक्षक नहीं, तो उन्होंने उसको कम से कम भरने का कार्य किया। तो उनका ये काफ़ी सराहनीय है। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो उनके क्षेत्र की जो समस्या है उनका काम है जिला के सदन तक में उनकी बातों को रखना। पब्लिक की जो बातें हैं वो रखो। कुछ अमूमन जो है मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे आज देख रहे हैं कि शिक्षा अच्छी कैसे हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले समाज में। जैसे हॉस्पिटल की बात देख लें तो उसके प्रति भी वो संवेदनशील रहते हैं। कहीं भी जो बातें होती है, जैसे हमारे यहाँ अभी भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ भवन है और भवन में जो इक्विपमेंट होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, वो अभी भी संसाधन जीरो है। तो उसके लिए प्रखर होकर के आवाज़ उठाना, क्षेत्र की समस्याओं को, कटाव की, विस्थापन की समस्याएं हैं उसको भी जिला स्तर पे अपनी बात को रखना, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। बिजली की समस्याएं हैं उस पर भी वो बातें रख रहे हैं। जनता की हर समस्या पर हाँ, जनता के हर एक बातों को उन्होंने अपने कार्य प्रारूप में उन सारी चीज़ों का समावेश करके, और जो उनका सदन है, जो सदन रहेगा अजीत जी, उसी के सदन को अपनी बात रखेंगे और प्रखर तौर पर उन्होंने बात रखने का कार्य किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो माना जाए कि जनसुराज पार्टी से आपकी माताजी अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनसुराज पार्टी कोई भी जो कार्यकर्ता अब किसी भी मुहिम से जुड़ता है, उद्देश्य तो ये होता है कि जनमानस की समस्याओं को जो है वो जहाँ तक हो सके उनकी हर एक जनमानस की समस्याओं का निराकरण किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। ये तो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये क्षेत्र की जनता और पार्टी पे निर्भर करता है। प्रमुख चीजें हैं कि जनमानस की समस्याओं को उठाना और हम लड़े या ना लड़े, मुख्य जनता की समस्या पर हाँ, मुख्य रूप से है कि जनता को उनके हक अधिकार की बातें से उनको अवगत कराना, उनकी समस्याओं को अपने स्तर से लेके उच्च स्तर तक जो है उन बातों को उठाना और जहां तक हो सके जनता के लिए उनके लिए सहायक सिद्ध होना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जनसुराज का लक्ष्य है न कि चुनाव लड़ना बल्कि जनता की समस्याओं के लिए लड़ना। और बीरपुर विधानसभा में अब की बार निश्चित खेला होना है, क्योंकि एक और राजद से संतोष तिवारी जी ताल ठोक रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अवनीश कुमार तुलसीपुर के वो ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी से विधायक इंजीनियर कुमार सिलेंडर जी है। खैर, आगे क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। मैं अजीत भारती, भरोसा एक्सप्रेस।